जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर। जैसा कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी उलझन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान होने वाला है। टॉपर्स के नोट्स को लेकर जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब का समाधान मिलेगा। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा यूपीएससी में, स्पेशल यूपीएससी और स्पेशल पीसीएस में मेरा 4 से 5 साल का अनुभव है। कई टॉपर्स के नोट्स का विश्लेषण किया है मैंने, और मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेटर भी हूँ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में। सेकंड बात करूँ मैं, वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? मेरे वीडियो बनाने के 3 मोटिव हैं। पहला है आपके समय की बचत हो। दूसरा, आपको सही गाइडेंस मिले। तीसरा, आपकी तैयारी टू द पॉइंट हो। अगर आपको वीडियो हमारी सही लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो, पहली हम बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो यही है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, टॉपर के नोट से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। तो पहले मैं नुकसान की बात करूँगा, फ़ायदे की बात पर हम बाद में आएंगे। तो पहला क्या है, टॉपर्स नोट्स में वही लिखता है जो उसे याद नहीं रहता। यानी कि ध्यान रखना, टॉपर्स के नोट से सबसे पहला नुकसान क्या है? टॉपर्स नोट्स में वही लिखता है जो उसे याद नहीं रहता। कैसे? अब इसको रिलेवेंट कैसे करेंगे? देखो, होता क्या है ना, जैसे कि आपने किसी टॉपर्स के नोट्स उठाए, तो आपने टॉपर्स के नोट्स, पॉलिटी के टॉपर्स के नोट्स उठाए। ठीक है, पॉलिटी के टॉपर्स के नोट जैसे ही आपने उठाए तो आपने देखा फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार का टॉपिक आपने उठाया। उस मौलिक अधिकार में आपने देखा कि उसने केवल कुछ ही आर्टिकल लिखे हैं, जैसे कि उसने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं लिखा है। उसने क्या लिखा है? आर्टिकल 25, 28, 32 और 1-2 आर्टिकल और हो सकता है, उसने वही अपने नोट्स में लिखा है। तो ध्यान रखना, उसने अपने हिसाब से लिखा हुआ है जो उसे याद नहीं रहता। यहाँ पर हमारे लिए नुकसान कैसे करेगा? हम क्या करते हैं, हम इन्हीं आर्टिकल को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, ये आपका नुकसान करेगा, क्योंकि टॉपर्स ने अपने नोट्स में वही लिखा है जो उसे याद नहीं रहता। ठीक है, पहला नुकसान ये हो गया। अगला नुकसान क्या है? आपको अपनी कमज़ोरी और अपनी मजबूती का पता नहीं चलेगा। जैसे कि अगर सपोज करो उसने वो मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मिले आपको कहीं से, ठीक है, उसमें 2 से 3 पॉइंट मेंशन किए हुए हैं जो वो बार बार भूल रहा है। या तो किसी का नाम हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, या फिर कोई और घटना हो सकती है। अब आप क्या करोगे? अब आप पर गलती यही होगी, जैसे ही आप इस सबने अवज्ञा आंदोलन को पढ़ोगे तो आप इस टॉपर्स के नोट्स का सहारा लोगे। यहीं आपको गलतियां शुरू होंगी, क्योंकि आपको अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टॉपर्स की कमजोरी हो वो आपकी मजबूती भी हो सकती है। यानी कि जो चीज़ टॉपर्स को समझ में ना आ रही हो या याद नहीं रह रही हो, वो आपको याद हो रही हो। तो ध्यान रखना, आपको अपनी मजबूती और अपनी कमजोरी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट का नुकसान क्या है? माध्यम को लेकर के प्रॉब्लम्स आएंगी। माध्यम को लेकर प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी? आप हर साल देखते होंगे, हिंदी मीडियम से इतने सारे टॉपर सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं, लेकिन वो अपने नोट्स कहीं भी वायरल नहीं कराते, वो ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं देते। लेकिन इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको हर जगह ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो अब होता क्या है कि हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, नोट्स फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले के। तो ध्यान रखना, क्योंकि मीडियम को लेकर प्रॉब्लम आती हैं। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा के नोट्स को उपयोग करना चाहिए, उसी भाषा के नोट्स को सहारा लेना है जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश के नोट्स का सहारा लो। यदि आप हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो हिंदी मीडियम के नोट्स का सहारा लो। ध्यान रखना है, आपको अपने मीडियम के हिसाब से नोट्स सेलेक्ट करने टॉपर के। ठीक है, तो ये मोटे मोटे 3 नुकसान होते हैं जो टॉपर के नोट्स में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, टॉपर्स के नोट से फ़ायदा भी हैं, क्योंकि जिस चीज़ से फ़ायदा होता है उससे नुकसान भी होता है, और जिससे नुकसान होता है उससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो हम फ़ायदे की बात करते हैं। पहला फ़ायदा क्या है? अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल जाता है सेल्फ नोट्स बनाते समय। बात क्लियर हुई? यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो हमको कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जो नहीं करनी है, तो वो चीज़ पता चल जाती है टॉपर के नोट से। जैसे कि सपोज करो मैं पॉलिटी लेके चलता हूँ। ठीक है, पॉलिटी में क्या है ना, पॉलिटी में आपने
टॉपर के नोट देखिए, तो टॉपर्स के नोट्स ने पॉलिटी में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया है, यानी कि संघीय कार्यपालिका। तो टॉपर क्या करेगा, अधिकांश टॉपर क्या करते हैं, वो संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका को तुलना करके पढ़ते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति को लेकर चलेंगे, दूसरी तरफ वो राज्यपाल को लेकर चलेंगे। तो आपको नोट्स बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि मुझे अपने नोट्स तुलनात्मक तरीके से बनाने हैं, जितना संभव हो मुझे तुलना करके नोट्स बनाने हैं, ताकि मुझे याद करने में आसानी हो। और नोट्स बनाते समय क्या याद रखना है, डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, ठीक है, डाटा, ये सब भी मेंशन होगा। तो इन सब का भी आप सहारा ले सकते हो अपने सेल्फ नोट्स बनाते समय, ठीक है। अगला क्या है, अगला है सोर्स के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही आप किसी टॉपर के नोट्स को फॉलो करते हो, तो आप सपोज करो आपने पॉलिटी के नोट्स उठाए, ठीक है, तो पॉलिटी के नोट्स में क्या होता है ना, आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपर ने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का प्रयोग किया है, ठीक है, पॉलिटी के लिए इसने एम लक्ष्मीकांत जी का प्रयोग किया है, या फिर NCERT का प्रयोग किया है, या कौन कौन से ऐसे सोर्सेज का उपयोग किया है आपको पता चल जाएगा। और क्या पता चलेगा, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अब जितने UPSC के सब्जेक्ट है आपको सबका पता चल जाएगा, यदि आपके पास सबके नोट्स अवेलेबल हैं तो, यानी कि आपको सोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि जब आपके पास इकोनॉमी के नोट्स हैं तो आप उसमें देखोगे क्या उसने बजट का उपयोग किया है अपने नोट्स में, क्या उसने इकोनॉमिक सर्वे का प्रयोग किया है उसमें, कौन सी 11th क्लास की NCERT का फॉलो किया है उसने। यानी कि आपको लगभग चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी जो स्टैंडर्ड्स बुक में है, स्टैंडर्ड सोर्स में है, वो उसके नोट्स में ईजिली होंगी। तो आपको अपने सोर्सेस को सिलेक्ट करने में आसानी होगी, आपको भटकाव नहीं होगा कि किससे पूछें, क्या पढ़ें, इसकी भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, अगला फ़ायदा होगा नोट्स को कैसे कम से कम पेज में बनाना चाहिए। तो आपने नोटिस किया होगा टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स अपने जो नोट्स बनाते हैं बहुत कंसाइज बनाते हैं, बहुत कंसाइज, बहुत कम से कम पेज में बनाते हैं। कारण क्या होता है, ताकि वो रिवाइज कर पाएँ, कम से कम समय में रिवाइज कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। सपोज करो आपने लक्ष्मीकांत की बुक उठाई, अब उसमें 700 से 750, 800 पेज की बुक है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप 200 से 250 पेज, यानी सपोज करो 150 से 200 पेज के समथिंग आप नोट्स बना दोगे। दिस इज़ नॉट वर्क, क्योंकि जो सामने वाला जो स्मार्ट एस्पायरेंट है उसने उन्हीं नोट्सों को 30 से 40 पेज में बना लिया है, और ये आपको टॉपर्स के नोट्स में देखने को मिलेगा। उनके नोट ज़्यादा लेंथी नहीं होते, बहुत कंसाइज होते हैं, तुलनात्मक तरीके से बने होते हैं, बहुत कम पेजेस में बने होते हैं, टू द पॉइंट बने होते हैं। तो आपको अपने नोट्स को कम से कम पेज में बनाना चाहिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। अगला फ़ायदा क्या होता है, करंट अफेयर का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप देखते होंगे, मैंने तैयारी दौरान एक चीज़ नोटिस करी है कि बच्चे क्या करते हैं ना, करंट अफेयर को लेकर के भटकते रहते हैं कि कौन सा सोर्स फॉलो करें, कौन सी मैगजीन फॉलो करें, कौन सी वेबसाइट फॉलो करें। ध्यान रखना 80 to 90% सोर्स आर सेम। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन ये बात हकीकत है। तो टॉपर के नोट्स में आप ये देखो कि उसने किस सोर्स को फॉलो किया, आपको पता चल जाएगा। भाई देखो 10-15 दिन दोगे तो ना आपको इतना समय बच जाएगा। यदि आपने इन सब चीज़ों पर रिसर्च किया तो ध्यान रखना आपको अपने सोर्सेज का पता चल जाएगा कि मुझे कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, किस स्तर के नोट्स बनाने हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। करंट अफेयर का इस्तेमाल कैसे करना ये भी आपको पता चल जाएगा कि टॉपर्स ने, सपोज करो करंट में पॉस्को एक्ट आया, ठीक है, तो पॉस्को एक्ट में तो बहुत सारे प्रावधान होंगे, जरूरी तो नहीं कि सारे प्रावधान इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन जैसे ही आप टॉपर्स के नोट्स फॉलो करोगे आपको पता चलेगा कि इसने कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो इस नोट्स में लिखी हैं। तो आपको वहाँ से केवल हेल्प लेनी है कि ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो मुझे अपने नोट्स में मेंशन करनी है। यानी कि पूरा का पूरा पेज नहीं उतारना, बल्कि 1 से 2 पॉइंट होते हैं जो आपको करंट अफेयर के लिखने होते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो देखो ये 4 फायदे हैं टॉपर्स के नोट्स के। अगला क्या है, अगर मैं अगला बात करूं तो देखो अगला ये है, अब हमें क्या करना है। बात आती है, हमने टॉपर्स के नोट्स से फ़ायदा देख लिया, नुकसान देख लिया, अब हमें क्या करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको सिलेबस हमेशा
अपने पास रखना है। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपको अपना सिलेबस हमेशा पास होना चाहिए, हमेशा सिलेबस को याद रखना है। क्यों याद रखना है? इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि आपने कोई सोर्स फॉलो किया, आपने करंट अफेयर फॉलो किया, आपने कुछ भी आपके अराउंड जो कुछ भी चल रहा है, आपने कुछ भी देखा, कुछ भी सुना समझा, यदि आपको लगता है कि ये मेरे सिलेबस से मैच खाता है, उसको तुरंत नोट डाउन करो, उस पर सोचो। ये आपको समझ कहाँ से मिलेगी? आपके सिलेबस से मिलेगी। अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करने हैं। तैयारी के दौरान 80% बच्चे इस चीज़ को छोड़ देते हैं, PYQ पर रिसर्च नहीं करते। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करना है। इससे क्या होगा? इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इससे आपको एक सही दायरा मिल जाएगा और चीज़ों को लेकर के आपकी समझ बनेगी। ठीक है। और आपको बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आपको उचित सोर्सेज के साथ आगे बढ़ना है, और जो मेरी आने वाली वीडियो होंगी उनमें मैं और चर्चा करूँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।